बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं मसाला ट्रायर चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आया हूं कि आपकी सोच है। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी करेले। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज मैं लेके आया हूँ क्रीमी करेले की रेसिपी, जो कि बहुत ख़ास है, जिसके लिए हमें चाहिए करेले। यहाँ मैंने 1 किलो करेले लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। मैंने इनके बीज अलग कर दिए हैं, लेकिन इन्हें छीला नहीं है। आप चाहें तो छील सकते हैं। इनको मैं छोटे पीसेस में इस तरीके से काट रहा हूँ। सारे करेले मैंने इस तरीके से काट लिए हैं। अब इन्हें पानी में डालकर साथ ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक और हल्दी, जिससे करेलों की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इन्हें हम 20 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। अब यहाँ मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून तिल, 2 टेबलस्पून खोपरा, 3 टेबलस्पून मूंगफली और 4 से 5 साबुत कश्मीरी सुर्ख मिर्ची, जिससे बहुत खूबसूरत कलर आएगा। इन चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद मैं इन्हें ग्राइंडर में डालकर हाफ गिलास पानी डालकर ग्राइंड कर लूँगा। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे पास बहुत क्रीमी सा पेस्ट तैयार हो गया है, जिसे हम अपने करेलों में इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, यहाँ मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है, जिसे हम गर्म कर रहे हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने करेले, जिन्हें मैंने हल्दी वाले पानी से निकालकर अच्छे तरीके से धो लिया है। करेलों को करेंगे स्टीर फ्राई। मीडियम फ्लेम पर हमें करेलों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए व्यूअर्स, हमारे करेले गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। व्यूअर्स, अब हम मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने इसी तेल में लिया है 1 टेबलस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून सौंफ, जिनको हम 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ 4 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज, जिनको मीडियम फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए स्टीर फ्राई करेंगे। प्याजों को हमने ब्राउन करना है, जिससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। जब प्याज इस तरह से ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज टमाटर, जिन्हें अच्छी तरह से गला लेंगे। व्यूअर्स, हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे हमारा पेस्ट, जो हमने शुरू में तैयार किया था, और एक बार अच्छी तरह से हिलाकर मसाले को प्याजों के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और आधा टेबलस्पून हल्दी। मसाले को 1 मिनट के लिए भूनकर इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ इमली का पानी आधा कप, और साथ ही ऐड कर रहा हूँ आधा कप सादा पानी। अब इसे एक बार चलाकर 3 से 4 मिनट के लिए ढाँप कर पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, 3-4 मिनट तक मसाले को पकाने के बाद मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ हमारे करेले, और साथ में ऐड कर रहा हूँ 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने थोड़े से बड़े साइज़ में काटा हुआ है। व्यूअर्स, करेलों और प्याज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करके ढाँप देंगे और 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, 20 मिनट गुजर चुके हैं और मैं ढक्कन उठा रहा हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमारा मसाला प्याज़ों और करेलों के साथ बिल्कुल रच गया है और बहुत ही खूबसूरत कलर भी आया है। अब इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ 1 टेबलस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया, जिससे हमारी सब्जी की शक्ल को मज़ीद 4 चांद लग जाएंगे। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी क्रीमी करेलों की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत बनी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।